नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 33 वर्षीय मेल जातक हैं और अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं। अगर जो मैं इनके सवालों को देखूं तो इन्होंने लिखा है कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और अगर जो लगेगी तो कब लगेगी, और इन्होंने लिखा है मेरी शादी कब होगी, आगे की लाइफ कैसी रहेगी, क्या मैं सिविल इंजीनियर बन पाऊंगा। मैं इनके अगर जो पाम का विश्लेषण करूंगा इनकी और इनके सवालों के जवाब दूंगा इसमें। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार जो है आयताकार है। जब आयताकार पाम का आकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम दूसरी युक्ति देखें तो ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जो है या तो पार्टनरशिप में कार्य करता है किसी के साथ, या फिर नौकरी करता है कहीं ना कहीं, और दूसरी कहीं ना कहीं किसी भी, जब भी यहाँ चौड़ा होता है ऊपर की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं आप किसी पर निर्भर रहोगे, निर्भरता आपकी चलती रहेगी जीवन में। अगर जो हम इसका कलर देखें तो कलर इसका गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, आप प्रोग्रेसिव होंगे और जिस तरीके से धन कमाएंगे उसी तरीके से आप खर्च करेंगे। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है। जब अंगुलियों का साइज पाम के आकार में छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य करेंगे। अगर जो अंगुलियों के जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अलग है। जब पूर्ण धनुषाकार नहीं, जब पूर्ण धनुषाकार नहीं होता है, 3 ऊपर हैं 1 नीचे है, तो कहीं ना कहीं आप मौके चूक जाते हैं। इन मौके पर कोई ना कोई आपके साथ समस्या खड़ी हो जाती है और आप कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसी कारण पीछे रह जाते हैं। इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी मौके आएँ तो आप उन मौक़ों को पूरा भुना लें। अगर जो मणिबंध को देखें तो मणिबंध को देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य की मणिबंध, हेल्थ की मणिबंध, आरोग्य की बहुत अच्छी मणिबंध है और जीवन रेखा भी अच्छी है, तो स्वास्थ्य आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा देखें तो धन की रेखा अच्छी बनी हुई है। जब धन की रेखा अच्छी बनी होती है तो व्यक्ति के पास आजीवन धन बना रहता है और धन का फ्लो, क्योंकि अगर जो हम भाग्य रेखा भी देखें, भाग्य रेखा भी अच्छी है, तो धन का फ्लो आप पर बना रहेगा, आजीवन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा आपकी चली है 45 साल की उम्र से। 45 साल की उम्र के आजीवन आपको सुख बना रहेगा। अगर जो हम सम्राट रेखा देखें तो सम्राट रेखा चौथी मणिबंध है। जब चौथी मणिबंध होती है तो एक राजयोग होता है और व्यक्ति सम्राट की तरह जीता है, आजीवन जीवन अच्छा रहता है, लेकिन 25 साल तक उसका जीवन, जब भी ये रेखाएं 4 होती हैं तो 25 साल तक उसे कभी न कभी कठिन संघर्ष इस जीवन में करना पड़ता है। उसकी युक्ति बनाए तो यहाँ पर छिद्र है। जब यहाँ पर ऐसा छिद्र होता है तो व्यक्ति 25 साल तक या तो बहुत धन मिलता नहीं है उसे, या फिर ज़्यादा मिलता है, उसका वो मूल्य नहीं समझता। किसी के साथ एक चीज जुड़ी रहती है, किसी के साथ 2 चीजें जुड़ी रहती हैं। अब इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में। अगर नौकरी में हम कोई राजयोग देखें तो अगर जो राजयोग देखें तो 3.5 मणिबंध है, 3 से ऊपर मणिबंध है। और जब 3 से ऊपर मणिबंध होती हैं और दूसरा योग देखें तर्जनी और मध्यमा के बीच में संधि है। जब तर्जनी मध्यमा के बीच में संधि हो और यहाँ पर ये 3.5 हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में नौकरी करेगा। लेकिन अगर जो हम उसके लिए दूसरी युक्ति देखें, सरकारी नौकरी के लिए देखें, तो कहीं ना कहीं जो भाग्य रेखा है गुल पर्वत को की तरफ अभी नहीं देख रही है, जिससे कि राजयोग होते हुए भी आपको सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर जो
ये इधर देखती तो हम निश्चित रूप से कह सकते थे आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आपके हाथ में राजयोग है वो भी खंडित है, लाइन थोड़ी कम है। और अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी कोई राजयोग हाथ में नहीं बन रहा है। तो इसलिए मैं सरकारी नौकरी के लिए कहूँगा थोड़ी कठिनाई से आपको मिलेगी, मिल सकती है। ये आप अगर जो काफी मेहनत करेंगे तभी मिल सकती है। आपने कई प्रयास सरकारी नौकरी के किए होंगे, वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपका सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ हो और कोई राजयोग हाथ में न बना हो तो सरकारी नौकरी लगते लगते व्यक्ति की रह जाती है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में परेशान रहता है। परिस्थितियां कठिन आ जाती हैं हमेशा और नौकरी लगते लगते आपकी कई बार रह गई होगी और रहती रहेगी इसी तरीके से। लेकिन आप करोगे नौकरी, हो सकता है प्राइवेट नौकरी करो, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी निश्चित रूप से। देखते हैं अंगूठे को, अंगूठा देखें छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं रहती है। जब किसी से मिलोगे तो उतनी पर्सनालिटी से नहीं मिलोगे, आपको कहीं ना कहीं उससे किसी बात पे समझौता करना पड़ेगा। अगर जो फ्लेंज देखें फर्स्ट बड़ा है, सेकंड छोटा है। कल्पना शक्ति बहुत अधिक है और धरातल पर तर्क शक्ति आपकी थोड़ी कम रहती है, जिससे आप किसी बात में जब किसी को समझाना होता होगा तो बहुत देर में समझा पाते होगे, परेशानी से समझा पाते होगे। अगर जो हम यहाँ देखें बुद्धाशाही बनी है, जब यहाँ बुद्धाशाही बनी हो तो और यहाँ चंद्र पर्वत आपका देखें अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो तो कभी आप साझेदारी में इस जीवन में व्यापार न करें। अगर जो आपने साझेदारी में व्यापार किया तो निश्चित रूप से आपका पार्टनर आपका धन उड़ा ले जाएगा और आप निश्चित रूप से संकट में आ जाएंगे। इसलिए जो भी व्यापार करें आप निजी व्यापार करें। अगर जो यहाँ पर इसका फ्लेंज का हम आकार देखें तो चौकोर है। जब चौकोर आकार होता है तो कार्य के प्रति उतनी जिद नहीं रहती, आज का कार्य कल करेंगे, कल का कार्य परसों करेंगे। इसी के लिए अगर जो यहाँ भी देखें तो यहाँ भी युक्ति बन रही है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आप मौकों का फायदा चूक जाते हैं, इसी कारण से काम समय पर आप नहीं करते हैं। अगर जो हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार अच्छा है, काम तेजी से करते हैं, आप फुर्ती में काम करते हैं और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे चलते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जब हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी है, लंबाई ली है। जब ऐसी होती है आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, दूसरों की सहायता करने वाले होंगे। अगर जो इसमें हम संधि को देखें तो संधि है। जब भी संधि होती है तो व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है, जिस सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसका वेतन कभी न कभी आपको लाखों में वेतन मिलेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें फर्स्ट प्लेन सीधा खड़ा है तो ऐसे व्यक्ति खड़ूस टाइप होता है, जब बात करेगा तो अकड़ के करेगा और गुस्सैल स्वभाव भी होगा। अगर जो मध्यमा उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव होगा, खुद का विकास करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके विकास में सहयोग आप देंगे। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका बहुत बड़ी है। जब अनामिका बड़ी होती है तो व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। बहुत बड़े आप महत्वाकांक्षी होंगे, आपने बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी होंगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ देखें जब ये पूर्व बड़ा होता है तो महत्वाकांक्षाएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन शनि दबा हुआ है, दबा हुआ है शनि और सूर्य, दोनों पर्वत दबे हुए, जिससे आपकी महत्वाकांक्षाएं कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। क्योंकि जब तक ये पर्वत आपके दोनों सही नहीं होंगे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि सूर्य कारक है सरकारी लाभ का, सरकारी कार्य में विस्तार का, और शनि कारक है भाग्य का। तो दोनों जब पर्वत डाउन हो, ये बड़ा पूर है, तो ये समस्या आपके साथ जीवन भर लगी रहेगी। लेकिन ये उंगली बहुत बड़ी है, जब ऐसी उंगली होती है रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आप निश्चित रूप से खुश मिजाज बहुत रहते होंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत खुश मिजाज रहता है, धन हो या न हो, स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आप खुश मिजाज हमेशा इस जीवन में रहोगे। क्योंकि यहाँ भी हम रेखा देखें तो जो सम्राट रेखा बनी हुई है, जब भी सम्राट रेखा बनी है, जो उंगली बड़ी हो, तो व्यक्ति बहुत खुश मिजाज रहता है इस जीवन में। लेकिन झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत हमेशा लगी रहेगी और व्यक्ति नौकरी ही करता है, प्राइवेट करे या सरकारी करे, किसी के नीचे ही काम करता है।
अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली प्रथम पोल तक नहीं पहुंच रही है, यहाँ तक अनामिका की जब ऐसी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त में थोड़ा कमजोर होता है कहीं ना कहीं, और व्यापार और वाणिज्य की उतनी समझ नहीं होती है। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति को धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम देखें बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है, व्यापार वाणिज्य की समझ रहती है, समाज के प्रति सम्मान नहीं रहता। अगर इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, दो ऐसी लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे इस जीवन में, समाज के सेवाभावी रहेंगे, भाषाओं को एक से अधिक का आपको ज्ञान होगा इस जीवन में, और ऐसा आय का स्रोत आप कभी न कभी क्रिएट कर लेंगे जिससे आजीवन आपको धन मिलता रहे। अगर जो हम देखें यहाँ पर उबार है, जब ऐसा उबार होता है तो काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, जब भी सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से क्योंकि शरीर के जो 7 चक्र हैं उनसे सूर्य का चक्र टूट जाता है। जब चक्र टूट जाता है तो बनते हुए आपके काम बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल सामने बनता हुआ दिख रहा है काम, लेकिन वो बिगड़ जाता है और आप निराश हो जाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं सूर्य का आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने वो उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से इस जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो बनने वाला मार्क है एक ऐसा बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी रहती है, एक शहर से अधिक में आपकी प्रॉपर्टियां रहेंगी। अगर जो लाइन देखें तो एक लाइन ऐसी बन रही है, जब यहां से लाइन बनती है तो व्यक्ति को धन और पद, मान, प्रतिष्ठा सभी इस जीवन में मिलती है। अगर जो यहां पर देखें एक ये 3D ज्ञान रेखा बनी हुई है, नेचुरल ज्ञान रेखा, जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है क्योंकि 80% धन का कारक है, 80% भाग्य का कारक है। आपके देखा होगा आपके सामने से पीछे वाले लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, तब आप देखते हो मन में ये रहता है कि ये कैसे निकल गया। लेकिन दोस्त बताना चाहता हूं कि भाग्य साथ तभी देता है जब शनि आपके साथ हो, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों आपके साथ नहीं है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। जिस दिन से आपका भाग्य साथ देना चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में तरक्की करोगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो बहुत ज़्यादा मार्क नहीं है, ये रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा बनती है ये दिव्य ज्ञान रेखा रहती है, व्यक्ति को दिव्य ज्ञान काफ़ी अच्छा रहता है। व्यक्ति हस्तरेखा या ज्योतिष इन चीज़ों में भी रुचि लेता है, अगर जो वो सीखना चाहे तो इन चीज़ों में अच्छा सीख सकता है। अगर जब हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत भी बेडौल थोड़ा है, थोड़ा यहाँ उभार लिए है। जब ऐसा उभार लिए होता है शुक्र भी उभरा हुआ है, जब दोनों गुरु उभरे हुए होते हैं तो निश्चित रूप से शादी में थोड़ी देरी, आपकी उम्र 33 साल हो गई है, आपने पूछा है शादी, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे इसी कारण से आपकी शादी में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अगर जो शादी हो भी गई तो पत्नी से उतने अच्छे संबंध नहीं रहते और समाज से भी परेशानी रहती है और घर से भी परेशानी आपको रहेगी। इसके लिए आपको मैं उपाय दूंगा, अगर जो आप चाहेंगे, अगर जो आपने उपाय कर लिया तो ये अगर जो तीनों पर्वत ठीक हो गए आपके चारों तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में काफी आगे बढ़ोगे। बनने वाले मार्कों को देखें तो ऐसी लाइन बनी, जब ऐसी लाइन बनती है व्यक्ति समाज का सेवाभावी होता है, ज्योतिष रेखा की तरफ उसका ध्यान जाता है, अगर जो चाहे तो उसमें निपुण भी हो सकता है। देखते हैं उच्च मंगल को, जब उच्च मंगल देखें तो अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, कोई संकट आएगा अपने स्तर पर उसे सुलझा लेगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, जब भी राहु क्षेत्र यहाँ दबा हुआ होता है तो धन का आगमन जो है आपके लिए इस जीवन में थोड़ा कठिन संघर्षों से आएगा। जब आप कम से कम
150 रुपए का काम करोगे तब आपको 100 रुपए का लाभ इसमें काम में मिलेगा। और देखें इस पर काफी रेखाएं भी हैं। जब काफी रेखाएं होती हैं तो इसे नजर दोष बोलते हैं। नजर दोष के लिए मैं आपको एक, अगर जो चाहेंगे तो दिव्य स्नान क्रिया दूंगा, दिव्य वनस्पत क्रिया। अगर जो आपने स्नान किया उससे तो निश्चित रूप से मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, 20 से 30% कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है व्यक्ति का एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, आपका एनर्जेटिक स्वभाव रहता होगा और स्पोर्ट पर्सन की तरह आप रहते होंगे। अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब भी चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपना धन का अर्जन करता है, जिससे अपनी आजीविका चलाता है। अगर जो जब ये अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगेगा, पानी अच्छा लगेगा, अगर दूध से बनी वस्तुएं आपको अच्छी इस जीवन में लगेंगी। अच्छी सोच रहती है और अच्छे से रहने का शौक रहता है, विचार बहुत अच्छे आते हैं। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, जो राहु क्षेत्र की ओर है, तो जीवन अच्छा चलता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है। जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होता है। किसी भी जो भी अपना पढ़ जानता है उसमें काफ़ी इंटेलिजेंट और होशियार होता है। दूसरी ये देख रहा है भाग्य की तरफ, इसका मुंह देखें अगर जो शनि की तरफ है तो आप वर्तमान समय में चिंतित हो अपने किसी न किसी कार्य के लिए, क्योंकि ये कारक है नौकरी का, शनि कारक है नौकरी का, शनि कारक है भाग्योदय का। तो आप वर्तमान समय में अपने भाग्य की तरफ देख रहे हो कि मेरा भाग्य कैसे आगे बढ़े। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा उभरा हुआ है। जब उभरा हुआ शुक्र क्षेत्र होता है तो कहीं ना कहीं घर में परेशानी आती है, पत्नी से परेशानी आती है, शादी होने में देरी होती है। अगर जो शादी हो भी गई तो पत्नी से कहीं ना कहीं परेशानी आपको रहेगी। अगर जो इस पर हम बनने वाले मार्कों को देखें तो लग्जरियस लाइफ की तरफ इशारा करता है। तो आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी चीज़ें रखने का आपको शौक रहेगा। लेकिन यहाँ देखें रेखाएं काफ़ी हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो बंधन रेखाएं होती हैं। व्यक्ति वर्तमान में अपने को कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करता है। इसके लिए मैं ये लाइनों के लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो 6 महीने के लिए आपने वो उपाय किया, निश्चित रूप से आपको जो है कुछ न कुछ रिलैक्स होगा। ये लाइनें कट जाएंगी। जब लाइनें कट जाएंगी तो आप चिंता मुक्त रहेंगे। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने ऐसी युक्ति बनाई है। जब हृदय रेखा ऐसी युक्ति बनाती है तो दुश्मनी क्या होती है आपको इस जीवन में पता नहीं है। व्यक्ति समाज का सेवाभावी होता है, आप समाज के सेवाभावी होंगे, ईमानदार बहुत होंगे। जब भी यहाँ पर गुरु पर एक रेखा, सीधी रेखा आती है हृदय रेखा, व्यक्ति ईमानदार होता है। 1 लाख रुपए इनके पास आप रख दीजिए और जब जाओगे ये 1 लाख रुपए देंगे। अगर जो इन्होंने आपसे कभी उधार लिए 1 लाख रुपए तो ये आपको समय से पहले, जो समय दिया गया पहले देने जाएंगे या उस समय पर तो लौटा देंगे। सबसे बड़ी खासियत आपकी सहृदयता इनकी रहती है और व्यवहार कुशल बहुत होते हैं ऐसे लोग जब भी यहाँ देखा जाती है। लेकिन क्योंकि भमर फंसा हुआ है, परेशानियां हैं यहाँ, तो इसलिए आपके साथ परेशानियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ देखें अगर जो फ्लड लाइनें बनी, जब ऐसी फ्लड लाइनें बनती हैं तो आप दुखी रहते होंगे जब कोई गमी हो जाती होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने खुश हो जाते होंगे। नीचे लाइनें देखें तो नीचे भी बनी है फ्लड लाइनें। जब नीचे भी फ्लड लाइनें बनती हैं तो माता पिता की आप सेवाभावी रहेंगे। हम देखें यहाँ पर थोड़ी जंजीराकार चली है तो मैं कह सकता हूँ 8-10 साल तक आपकी ज़िंदगी में कोई न कोई आर्थिक या शारीरिक परेशानी आपको बचपन में रही है। क्योंकि हम देखें यहाँ केतु भी दबा हुआ है और यहाँ भी थोड़ा जंजीरा का देखा है यहाँ भी, तो कहीं 8-10 साल तक आपको कोई शारीरिक या आपके घर में धन की परेशानी रही हो, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अगर जो हम देखें हृदय रेखा तो हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब गाढ़ी है तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं 50 साल तक गाढ़ी है। जब यहाँ तक गाढ़ी है तो निश्चित रूप से आपको 50 साल तक जीवन में झंझावत आएंगे। लेकिन जैसे ही 50 साल निकलोगे आपकी रेखा अच्छी हो जाएगी, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बनने वाले मार्कों को देखें तो
25 साल पर आपके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह हुआ या आपने किसी को धन दिया, खर्च हुआ। 27 पर हुआ, 29 पर हुआ है कोई धन खर्च। लेकिन ये देखें आपका इस समय चल रही है आपकी एज 33, तो यहाँ पर जो है 37 साल पर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाओगे या कहीं धन इन्वेस्ट करोगे। उसके बाद में हम देखें, हो सकता है 35-36 आपकी शादी हो तो उसमें आपका धन खर्च हो। यहां पर देखते हैं एक रेखा यहां भी बनी है। जब ऐसी रेखा होती है तो निश्चित रूप से ये आप कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे। ये उम्र रहेगी आपकी 45 साल, 47 साल पर शायद आप घर बनवाएंगे अपना। यहां पर हम मानेंगे कि आप कोई ना कोई अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखे तो मस्तिष्क ऐसी चली है। जब ऐसी मस्तिष्क होती है लहरदार है। जब लहरदार होती है तो जीवन भंवर में फंसा हुआ महसूस होता है। व्यक्ति सोच नहीं पाता मैं कल क्या करूं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ऐसी स्थितियां आपके मन में आती रहती हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं ये आपका भ्रम है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, इन्होंने जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा सीधी हो गई। जब सीधी हो गई है, पहले या नीचे थी, तो आपने कहीं ना कहीं अपने मन को संशोधित कर लिया है, मन को जो है स्थिर कर, क्योंकि आपकी सोच बहुत अटक है यहाँ। और रेखा जब सीधी कर ली तो आप कहीं ना कहीं उस जो है सोच पर आपने काफी कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति जब भी यहाँ तक आती है तो एक सीमा तक आप सुनोगे थोड़ी अलग भी है यहाँ से, तो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव को दर्शाती है। मगर जो देखें एक रेखा इधर भी आ रही है यहाँ पर, जब ऐसी रेखा आती है तो कहीं ना कहीं पत्नी से संबंध कभी न कभी किसी बात पर खराब रहते हैं। दूसरा, जब भी आपको गुस्सैल स्वभाव होगा, जब भी कोई आपसे बात करता होगा, एक लिमिट तक सुनोगे, उसके बाद उसका प्रतिरोध के रूप में कड़ा जवाब आप देंगे। लेकिन इसकी एक और समस्या रहती है, जब सीधी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं जब आप 1-2 घंटे बैठते होगे कहीं, उसके बाद आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, उसके बाद आपको उठना पड़ता होगा। देखें कि यह रेखा ऐसी चलिए फ्रैक्टेड होके, जब ऐसी रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं रात में सोने में आपको दिक्कत आती है। अगर जो हमें यहाँ देखें यहाँ बाहर है तो सुबह उठने में भी दिक्कत आती होगी, और रात को यहाँ पर ये फ्रैक्टेड है तो यहाँ सोने में भी आपको दिक्कत जाएगी। लेकिन एक बार सो गए फिर कोई समस्या आपको नहीं जाएगी। दूसरा, जब ऐसी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं अपने पिता से, भाई से, बहनोई से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या समस्या आती है, या फिर राजस्व विभाग के या कोर्ट कचहरी के आपको इस जीवन में चक्कर काटने पड़ेंगे। अब इसमें देखते हैं त्रिभुज भी यहां बना हुआ है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो किसी को आप कभी धनोदार न दें। अगर जो आपने किसी को धनोदार दे दिया तो निश्चित रूप से आएगा नहीं, क्योंकि ये रेखा जो है आपकी दिशा की है। जब दिशा की रेखा हृदय होती है तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर त्रिभुज बने हो तो आपको किसी को धन उधार देना नहीं, क्योंकि आप सहृदय हैं, आपका धन मारा जाएगा। विष्णु तिलक बना हुआ था निश्चित रूप से, तो धन का आगमन आपके पास हमेशा अच्छा रहा होगा जन्म से। अगर जो जब भी ये रेखा दिशा की होती है यहाँ पर तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं हृदय रेखा के। एक तो ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा काम करेगा इस जीवन में, या सरकारी लाभ मिलेगा, या राजनीतिक लाभ। किसी को 1 लाभ मिलते हैं, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ मिलते हैं। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा देखें तो ऐसी चली है। जब जीवन रेखा ऐसी होती है सीधी धनुषाकार है। जब धनुषाकार जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति में जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है और समाज का सेवा भाव भी होता है। आप में ये सभी चीजें निश्चित रूप से विद्यमान होंगी। अगर जो इस पर बनने वाले हम देखें तो यहाँ पर आपको 7-8 साल में परेशानी रही है, 18-20 साल परेशानी कुछ न कुछ रही है, 22-23 साल परेशानी रही है। अगर जो हम देखें उसके बाद आपको 32 साल पर कोई न कोई परेशानी रही है। उसके बाद आएगी आपको 38 साल पर,
राहु रेखा ने काटा है, उसके बाद ये 52 साल पर परेशानी रहेगी कोई ना कोई शारीरिक, 56 साल पर रहेगी, 62 साल पर, 65 साल पर। लेकिन अगर जो हम 65 साल के ऊपर देखें तो कोई परेशानी नहीं आई है आपको, और 65 से 67 साल पर आपका बहुत बड़ा अफसूट है। यहाँ से आपका नया जीवन 65-66 साल से शुरू होगा। अतिरिक्त अगर जो आपने शादी की पूछी है तो मैं शादी की आपको बताना चाहता हूं। आपकी शादी 22-23 साल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण या कोई संबंध रहा हो आपका, यहां पर देखते हैं 25 साल पर कोई न कोई आपका संबंध रहा हो या शादी होने को, लेकिन यहां पर देखते हैं 28-29 साल पर भी था। लेकिन अगर जो हम यहां पर देखें तो आपने बोला है शादी, तो 33 साल है, तो 35 और 36 तक आपकी शादी यहां पर एक साल ऊपर नीचे 34 या 35 तक आपकी शादी सुनिश्चित है। नहीं तो यहां थी, ये नहीं तो यहां पर सुनिश्चित आपकी शादी है। लेकिन अगर जो उसके बाद देखें यहां नहीं हुई तो इसमें शादी का कोई योग नहीं बन रहा है। यहां पर देखते कोई शादी का योग नहीं है हाथ में। देखते हैं भाग्य रेखा का। भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा एवं चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, इनसे जुड़ी हुई है, जब भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा जुड़ के और मणिबंध के नीचे से चलती है केतु से, तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। जिस घर में जन्म लेता है उस घर में धन का आगमन पहले से रहता है, या वो घर धनी रहता है। अगर जो नहीं भी हुआ तो 25 साल से पहले आप तरक्की करके 25 साल से पहले कमाना व्यक्ति चालू कर देता है। किसी को दोनों लाभ मिलते हैं या किसी को एक लाभ मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी हमने देखा है खाते पीते घर में पैदा होता है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो आपने बोला है वर्तमान में 33 साल उम्र, तो मैं 33 साल नहीं कहूंगा, आप कम से कम नहीं तो 26 साल से हैरान है, 26-27 साल से। लेकिन वर्तमान में देखें 33 साल पर आपके पास बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगा। 25 साल से लेके और 35 साल तक आप कम से कम हैरानी की जिंदगी है। लेकिन जैसे ही आपका 35वां साल होगा वैसे ही आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि 35वें साल से आपका भाग्योदय सुनिश्चित है, क्योंकि यहां रेखा देखें बिल्कुल धूमिल हो गई है। 25 से लेके और 35 तक कोई रेखा नहीं है। जब ऐसी धूमिल रेखा हो जाती है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन बहुत कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये 35 निकलोगे तो 35 के बाद आपका अच्छा समय आएगा और फिर आपको आजीवन अच्छा समय चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप जाओगे 55 साल पर, 55 जैसे ही जाओगे 60 साल पर, 62 साल से आप कोई एक और कार्य चालू करोगे। 60 जो पहले कार्य चलता रहेगा और 62 साल पर आप पहले और कोई कार्य चालू करोगे यहाँ से, और आपके बाद अंत में 2 आय के साधन हो। क्योंकि हमने यहाँ भी 2 आय के साधन बताए थे, यहाँ भी 2 आय के साधन है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि 65 साल के बाद में आपके पास आय के साधन बुढ़ापे में 2 रहेंगे। अब हम देखते हैं अच्छा धन कब आएगा आपके पास। तो अच्छा धन मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही आपका 35वां साल लगेगा वैसे ही आपका अच्छा धन आना चालू हो जाएगा। लेकिन 35 से लेके 47 तक खर्चे बहुत आएंगे। लेकिन जैसे ही 47वां साल निकलोगे फिर बहुत अच्छा धन आएगा। उसके बाद आप 50वें साल से और कोई एक काम चालू करोगे और चलता रहेगा। उसके बाद आपको आगे बताई दिया कब से चालू करोगे, ये 65 साल से और कोई एक काम चालू करोगे। जी अंत में 2 रहेंगे आपके पास में कार्य। अगर जब बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ऐसी बनी हुई है। जब बुध रेखा ऐसी बनी होती है तो इसमें देखें ट्रायंगल बना हुआ है। जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत इंटेलिजेंट रहता है। आप अगर जो 100 रुपये कभी कमाते होगे, मजदूरी भी करोगे, 500 रुपये कमाओगे तो आप 300 खर्च करोगे, 400 खर्च करोगे, 100 उसमें से भी बचाओगे। और कभी आपने 1000 कमाए तो उसमें से निश्चित रूप से खर्चे आपके वही रहेंगे 40 और 60 रुपये उसमें से आप बचा लोगे। जब भी यहाँ ट्रायंगल होता है तो मनी मैनेजमेंट में व्यक्ति बहुत होशियार होता है। वर्तमान में देखें आप कह रहे हो धन नहीं है, तो निश्चित रूप से आपने कुछ न कुछ धन अपने पास इकट्ठा
कर रखा है। इस त्रिभुज के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आपके पास अच्छा धन इस जीवन में रहेगा। जब भी बुध रेखा ऐसी होती है तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि आप कुछ व्यापार करने की भी सोच रहे हो और वो आपका व्यापार सफल भी होगा। अगर जो यहाँ देखें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, जब ऐसा ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति दोगुनी गति से धन बचाता है और निश्चित रूप से आप अच्छा धन इस जीवन में बचाएंगे। आपके इस तरीके से मैंने पाम का विश्लेषण किया और आपके सवालों के एक बार देख लेते हैं। शादी कब होगी ये बता दिया है। नौकरी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, तो नौकरी मैं बताना चाहता हूं। आपकी उम्र है ये, तो यहां से आपको नौकरी निश्चित रूप से हम 35 साल से यश करूंगा कि मैं जैसे ही 34वां साल निकलेगा वैसे ही कुछ न कुछ अच्छा कार्य आपके लिए आएगा, लेकिन 35 साल से आगे नहीं बढ़ेगा। 35 साल से पहले आपको कोई न कोई कार्य मिलेगा। और आपने जो बोला सिविल इंजीनियर बनने की, तो जो सिविल इंजीनियर के लिए हम देखते हैं तो उसके लिए शनि पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। सिविल इंजीनियर के बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाई है वो आपका शनि दबा हुआ है, सूर्य जो दोनों दबे हुए हैं, तो इसके लिए मैं यस नहीं कह सकता हूँ। जब भी शनि दबा हुआ होता है क्योंकि कारक है इंजीनियरिंग का, कारक है कर्म क्षेत्र का, तो थोड़ा दबा हुआ है, इस बारे में मैं यस नहीं कह सकता हूँ। आपने बोला था और भी शायद है मेरी जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैंने आपका जीवन पूरा वृत्तांत बता दिया, कैसी जिंदगी रहेगी, आपके पास धन कैसा रहेगा, समृद्धि कैसी रहेगी। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये बहुत अच्छा जीवन जिएं और इस जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कि इनको जो है वो सहयोग दे कि अपने जीवन के आगे बढ़ाएं और इस जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।